नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल पॉलिटेक्निक सेमेस्टर क्लासेस मींस पीएससी क्लासेस में। दोस्तों, हम लोग इस चैनल की स्टार्टिंग किए हुए हैं यूपी पॉलिटेक्निक के सेमेस्टर एग्जाम को टारगेट करके उसके सारे सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए। और हमारा ये टारगेट है कि सभी ब्रांचेस इस पॉलिटेक्निक सेमेस्टर क्लासेस के अंतर्गत जो आती हैं मींस यूपी पॉलिटेक्निक के सारी ब्रांचेस हम लोग ब्रांच के अकॉर्डिंग जो भी सेमेस्टर एग्जाम में सब्जेक्ट होते हैं उन सारे सब्जेक्ट को यहाँ पर पढ़ाकर अपलोड करने वाले हैं। उसी सीरीज में हम लोगों ने मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल में जो फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में एक कॉमन सब्जेक्ट होता है जिसका नाम है इंजीनियरिंग ड्राइंग, तो इस सब्जेक्ट के हम लोग शुरुआत कर चुके हैं और आज ये सब्जेक्ट हमारा चलेगा लेक्चर सीरीज 7। अभी तक हम लोगों ने 6 लेक्चर को कंप्लीट कर लिया है और अब हमारा स्टार्ट होने जा रहा है लेक्चर सीरीज 7। सीरीज 6 में हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केल को डिस्कस किया था कि स्केल क्या होती है, मतलब मापनी क्या होती है, मापनी को आरएफ कैसे निकालते हैं, इन सारी चीजों को डिस्कस किया था। तो आज उसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और स्केल से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, माई सेल्फ एचबी पटेल और मेरे पास यूपी पॉलिटेक्निक में, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में 7 साल से अधिक पढ़ाने का एक्सपीरियंस है और हिंदी मीडियम में पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। तो हमारा टारगेट है जो बीटी यूपी के बच्चों को हिंदी मीडियम में पढ़ने में दिक्कत होती है उन्हीं को पॉइंट आउट करते हुए हम लोगों ने इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत किया हुआ और हमारा टारगेट है कि सारे सब्जेक्ट हिंदी मीडियम में पढ़ाकर अपलोड करना। और अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करते हैं तो हमने एक टैगलाइन दिया हुआ है, मोर देन 90% सेमेस्टर एग्जाम में आपके परसेंटेज आएंगे। तो इस तरीके से आप लगातार हमारे चैनल को फॉलो करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए जो यूपी पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा कर रहे हो। तो आगे बढ़ते हैं और अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है मापनी। और मापनी से रिलेटेड आज हम क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो आज जो हमारा सीरीज स्टार्ट होने वाला है वो हमारा स्टार्ट होने वाला है मापनी। मापनी पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। मापनी मतलब स्केल, तो स्केल पर आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे। इसको करने से पहले पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि 2 चीजें आपको याद रखना है। एक आपको याद रखना है आरएफ, मतलब इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, और हिंदी में इसको बोलते हैं निरूपक भिन्न। निरूपक भिन्न। अब निरूपक भिन्न को निकालने के लिए एक फार्मूला मैंने आपको बताया था, आरएफ इज इक्वल टू वस्तु की काल्पनिक माप, मतलब इमेजिनरी वैल्यू अपॉन वस्तु की रियल वैल्यू। वस्तु की काल्पनिक माप अपॉन वस्तु की वास्तविक माप। इसको हमने ट्रिक से भी बताया हुआ था। आर एफ इज इक्वल टू, अगर इंग्लिश में बात करें तो इमेजिनरी वैल्यू अपॉन रियल वैल्यू होता है। इमेजिनरी वैल्यू अपॉन रियल वैल्यू इज द रेशियो ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, या निरूपक भिन्न होता था जिसकी वैल्यू अगर हम लार्ज स्केल की ले रहे थे तो ग्रेटर देन 1 होती थी, फुल स्केल की ले रहे थे तो 1 होती थी, और रिड्यूसिंग स्केल की ले रहे थे तो लेस देन 1 होती थी। 3 आरएफ की वैल्यू होती थी जो कि प्रीवियस लेक्चर में आप जाकर देख सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे। अब इस आरएफ की वैल्यू जब हमें पता चल जाए तो मापनी के लिए हमें निकालना था नेक्स्ट पॉइंट, लेंथ ऑफ स्केल। लेंथ ऑफ स्केल, इसको बोलते हैं मापनी की लंबाई। मापनी की लंबाई। लेंथ ऑफ स्केल निकालने के लिए फार्मूला हमने आपको बताया था, इसको LOS से रिप्रेजेंट करते हैं। L फॉर लेंथ, O फॉर ऑफ, S फॉर स्केल। लेंथ ऑफ स्केल इज इक्वल टू, फार्मूला होता है RF इंटू मापनी पर मापी जाने वाली अधिकतम दूरी, मैक्सिमम। एक मापनी हमारे पास होगी, उस मापनी पे कितना मैक्सिमम दूरी हम माप सकते हैं। जैसे हम मार्केट में जो पटरी खरीदते हैं वो 6 इंच की होती है या 12 इंच की होती है। 6 इंच की होगी तो मैक्सिमम उस पे हम 6 इंच ही मेजर कर पाएंगे, और 12 इंच की होगी तो मैक्सिमम 12 इंच मेजर कर पाएंगे। तो इस तरीके से ऐसी मापनी जिसमें मैक्सिमम जो डिस्टेंस मेजर कर सकते हो उसी को हम बोलते हैं मापनी पर मापी जाने वाली अधिकतम दूरी। तो आरएफ इंटू मापनी पर मापी जाने वाली अधिकतम दूरी, मापनी पर मापी जाने वाली अधिकतम दूरी। तो ये 2 फार्मूले आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप
स्केल का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो विदाउट इस फार्मूले के आप कोई भी स्केल का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं अपने इस स्केल के क्वेश्चन को, मतलब मापनी के प्रश्न को। पहला प्रश्न हम लोग देखो ईयर वाइज हमने यहाँ पे प्रश्न को ले आए हुए हैं। ईयर वाइज लाने का मतलब ये है कि सबसे पहले 2021-22 में जो क्वेश्चन आया हुआ है उसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके पहले जो क्वेश्चन आया हुआ है तो 2021 से पीछे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 2021 में आपका विकर्ण मापनी से क्वेश्चन आया हुआ है, मतलब डायगोनल स्केल से आया हुआ है, तो सॉल्व करते हैं। कठिन कोई क्वेश्चन नहीं है, दोनों हमें कराना है, विकर्ण से भी और सिंपल स्केल से भी, दोनों से ही क्वेश्चन आता है, लेकिन और किसी स्केल से नहीं आता। सिलेबस में हमारे यही दिया हुआ है। तो इसमें दिया है एक मानचित्र 1:4 के RF से बना है। इसका मतलब RF की वैल्यू कितना दे दिया, 1/40, 1/40 RF से बना हुआ है। और विकर्ण स्केल की रचना कीजिए, मतलब डायगोनल स्केल बनाइए जिसपे मीटर, डेसीमीटर एवं सेंटीमीटर एक साथ प्रदर्शित करते हुए 6 मीटर की माप हेतु, मतलब कितनी मापना है अधिकतम, 6 मीटर की माप हेतु, यानी कि मापनी की अधिकतम लंबाई कितना हो जाएगी, 6 मीटर हो जाएगी, पर्याप्त हो इस स्केल पर 3.85 अंतर दर्शाइए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे मापनी की अधिकतम लंबाई या मापी जाने वाली अधिकतम लंबाई कितनी हो जाएगी, 6 मीटर हो जाएगी। दूसरा यहाँ पे कितना निकालना है, जो दूरी दर्शानी है, कितनी दर्शानी है, 3.85। इसको आप ऐसे लिख सकते हो 3 मीटर 8 डेसीमीटर और कितना 5 सेंटीमीटर, इतनी डिस्टेंस हमें दर्शानी है अपने स्केल पर। आइए सवाल को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखो लेंथ ऑफ स्केल हमें दे दिया, RF हमें मापनी पर अधिकतम लंबाई दे दिया, तो यहां से लेंथ ऑफ स्केल यानी कि मापनी की लंबाई निकाल लेते हैं। मापनी की लंबाई बराबर फार्मूला भी मैंने बताया, RF इंटू L मैक्सिमम, ये हम लिख दे रहे हैं शॉर्टकट में, L मैक्सिमम मतलब मापनी पर मापी जाने वाली अधिकतम दूरी। अब इसकी बात करते हैं तो लेंथ ऑफ स्केल इज इक्वल टू RF की वैल्यू दिया है 1/40 इंटू लेंथ ऑफ स्केल मैक्सिमम कितना है, 6 मीटर है। अच्छा, चूंकि ये मीटर में दिया है और हम अपने ड्राइंग शीट पे सेंटीमीटर में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें तो 6 इंटू 100, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पे देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, ये हो जाएगा 60/4, दैट मीन्स 15 सेंटीमीटर। तो यहां से लेंथ ऑफ स्केल आ गई 15 सेंटीमीटर। अब ये जो 15 सेंटीमीटर आ गई तो हम करेंगे क्या, 15 सेंटीमीटर की एक स्केल बनाएंगे इस तरीके से, एग्जैक्ट वैल्यू हम रखेंगे इस पे, 15 सेंटीमीटर की एग्जैक्ट वैल्यू की एक स्केल बनाएंगे और इसकी हाइट 5 से 10 मिलीमीटर रख सकते हैं या 20 मिलीमीटर, मैक्सिमम 20 मिलीमीटर यानी कि 2 सेंटीमीटर, ये हमने ले लिया। यदि सिंपल स्केल रहती है तो हम 1 सेंटीमीटर तक भी काम चला लेते हैं। अब ये 2 सेंटीमीटर हो गया, यहाँ पे आप आगे इसको पैरेलल, इस ब्लॉक को क्या करिए, क्लोज कर दीजिए। ये आपको जो डिस्टेंस दिखाई दे रही है, ये डिस्टेंस हमारी कितने बराबर दिखाई दे रही, 15 सेंटीमीटर। हम एग्जैक्ट 15 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींचेंगे क्योंकि इस स्केल की लंबाई हमें मिल गई 15 सेंटीमीटर। ये कितना हो गया, 15 सेंटीमीटर। ऊंचाई हमने ले लिया 2 सेंटीमीटर। चलिए अब हमें करना क्या है, इस 15 सेंटीमीटर पे देखो 15 सेंटीमीटर बराबर 6 मीटर के दिखाई दे रहा था, 6 मीटर टोटल कितना है वास्तविक इसकी लंबाई, यहाँ पे देखिए 6 मीटर हेतु पर्याप्त हो, मतलब ऐसी मापनी बनाना जिस पर अधिकतम 6 मीटर मापा जा सके। तो ये जो 15 सेंटीमीटर की स्केल निकाला, ये अधिकतम 6 मीटर माप सकती है। इसका मतलब 1 मीटर बराबर 15/6 था, तो यानी कि 2.5 सेंटीमीटर आएगा, 2.5 सेंटीमीटर आएगा। तो हम एवरी 2.5 सेंटीमीटर पे इसको कितने भागों में डिवाइड कर लेंगे, 6 भागों में, 2 3 4 5 6 भागों में इसको हम डिवाइड कर लेंगे। और प्रॉपर तरीके से हम क्या यूज करेंगे, मिनी ड्राफ्टर यूज करेंगे और इसको परपेंडिकुलर यहां से टच करा देंगे, परपेंडिकुलर यहां से टच करा देंगे।
इसको भी टच करा देंगे, इसको भी टच करा देंगे। और जो लास्ट वाला पार्ट है अभी इसको भी हम डिवाइड करेंगे 10 पार्ट में। कैसे, पहले ये देखते हैं इसको 10 पार्ट में कैसे डिवाइड करेंगे। ये देखिएगा, यहां से हमें इस लास्ट वाले पार्ट को 10 भागों में डिवाइड करना है। तो सबसे पहले 67 से 75 डिग्री एंगल पे एक लाइन ले लीजिए। इसका यूज कर रहे हैं इस पार्ट को 10 बराबर भागों में बांटने के लिए। एवरी पार्ट आपका कितना है, 1 मीटर के बराबर दिखाई दे रहा है। एवरी पार्ट आपका 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर एंड ये लास्ट वाला भी कितना है, 1 मीटर है। तो ये 1 मीटर दिखाई दे रहा है। अब हम चूंकि जानते हैं 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर होता है और 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर होता है। यदि इस 1 मीटर वाले ब्लॉक को 10 बराबर भागों में बांट देंगे तो एक एक ब्लॉक हमारा 1 डेसीमीटर को दिखाएगा और उस 1 डेसीमीटर के ब्लॉक को 10 बराबर भागों में बांट देंगे तो 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होता है, तो 1 सेंटीमीटर वाली डिस्टेंस भी आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। यहां से देखिए, हमने इसको 10 बराबर भागों में बांटना है, 1 मीटर को 10 डेसीमीटर के। तो करना कुछ नहीं होता है, आप एक आर्क लगा दीजिए। यहाँ पे पेंसिल का गोला प्रकार का पेज रखिए और पेंसिल से एक आर्क लगाइए। जितनी डिस्टेंस की आर्क आप सेट कर लेंगे, जो भी डिस्टेंस आप सेट कर लेंगे, हर बार वही डिस्टेंस आप 10 भागों में करना है। आपकी बार गोला प्रकार यहाँ रखेंगे, ये आर्क लग गई। नेक्स्ट टाइम गोला प्रकार यहाँ रखेंगे, आर्क लग गई। फिर यहाँ रखेंगे, ये आर्क लग गई। यहाँ रखेंगे, आर्क लग गई। यहाँ रखेंगे, ये। इस तरीके से टोटल हमें कितना आर्क लगाना है, 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 आर्क हमने क्या किया, लगा लिया। अब हमें करना क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर बहुत ही सटीक तरीके से इस्तेमाल दिखाया जाता है मिनी ड्राफ्टर का। आप मिनी ड्राफ्टर को करिए, इस लास्ट वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से मैच करा दीजिए। इस तरीके से मैच करा दीजिए। अब ये मैच हो गया, जहां पे मैच हो गया वहीं पे मिनी ड्राफ्टर को टाइट कर लीजिए, बिल्कुल भी स्केल खिसकने ना पाए। देन उस मिनी ड्राफ्टर को क्या करिए, आगे की ओर इधर खिसकाइए और जहां पे मिनी ड्राफ्टर का पॉइंट इसके साथ आ जाए, इसके पैरेलल एक लाइन आप ड्रॉ कर दीजिए। एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दीजिए। सिमिलर यहां पे ले आइए, इसके पैरेलल ड्रॉ कर दीजिए। यहां पे ले आइए। अब ये लाइन जहां पे कट करे उससे मतलब नहीं, मिनी ड्राफ्टर का पॉइंट यहां टच करना चाहिए, यहां टच करना चाहिए। बस हमारा मेन टारगेट ये है। मेन टारगेट हमारा ये है कि मिनी ड्राफ्टर का पॉइंट यहां पे टच करना चाहिए। अब देखिए, इस तरीके से हमें कितने पार्ट मिल गए। देखिए 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 बराबर भाग यहाँ पे मिल गए। अब हम क्या करेंगे, इन 10 बराबर भागों को ऊपर से भी देखिए हम क्या करेंगे, पॉइंट कर लेंगे। यहाँ पे 1, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7। 1 मिनट, आपको एग्जैक्ट मेजर करना है। यहाँ से स्केल रख देना है और प्रॉपर जहां पे जाएगा परपेंडिकुलर, वहीं पे आप इसको क्या कर लेंगे, पॉइंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसा जब आपने कर लिया तो नेक्स्ट टाइम आपको क्या करना होगा, अब की बार क्या करना होगा, बाकी का जो देखो ये जो पहला वाला पॉइंट है इसको 0 वाले से मिलाना है। अगर ये डायगोनल स्केल है तो आपको इस तरीके से करना होगा। अगर ये सिंपल स्केल होती तो पहले वाले पॉइंट को पहले वाले से मिलाते, दूसरे को दूसरे वाले से, तीसरे को तीसरे वाले से। यदि डायगोनल है तो एक ब्लॉक इंक्लाइंड आपको मैच कराना है। सिमिलर अब इसके बगल वाले इस वाले पॉइंट को नेक्स्ट वाले पॉइंट से मिला दीजिए। सिमिलर इस वाले पॉइंट को नेक्स्ट वाले पॉइंट से मिलाइए। इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए। ये मैच हो गया, ये मैच हो गया, ये मैच हो गया, ये मैच हो गया, ये मैच हो गया। जो लास्ट वाला इस कॉर्नर पॉइंट से पकड़िए और फर्स्ट वाले पॉइंट तक मैच करा दीजिए। लास्ट वाले को कॉर्नर पॉइंट से पकड़िए और फर्स्ट वाले से मैच करा दीजिए। अब आप क्या करिए, ये एक वर्क आपका कंप्लीट हो चुका है। एक एक छोटे छोटे भाग एक एक डेसीमीटर को दिखाई दे रहे हैं। सिमिलर जैसे यहाँ पे आपने एक एंगल लिया था, उसी तरीके से आप क्या करिए, यहाँ पर एक एंगल ले लीजिए इस तरीके से, एक एंगल ले लीजिए इस तरीके से। अब इसको लेने का मेन पर्पज क्या था, देखो ये जो लाइन हमने लिया था, ये लाइन हमारी क्या थी, देखो 0 1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये पॉइंट को डिवाइड करने के लिए यूज किया गया था 10 भागों में। अब यहाँ से अगर इसको 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है तो वही काम करेंगे, एक लाइन ले लेंगे और एक स्मॉल डिस्टेंस सेट कर लेंगे गोले प्रकार से, चाहे स्मॉल करिए चाहे लार्ज करिए, आप चाहे जितनी बड़ी डिस्टेंस सेट कर लीजिए। 10 बराबर भागों में जो आर्क लगाएंगे एवरी पार्ट सेम एक अलग अलग एग्जैक्ट डिस्टेंस पे उसको क्रॉस कट करेगा। तो हम क्या करेंगे, एक सुटेबिलिटी के लिए स्मॉल आर्क यहाँ पे लगा लेंगे। एक आर्क हमने ये लगा लिया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आर्क हमने लगा दिया। अभी जो 10 आर्क हमने लगा दिया इनको मैच करा देते हैं थोड़ा सा। ऐसे मैच कराते हैं वो देखिएगा। हमने क्या करना है, हमें क्या करना है, इस 10वें वाले पॉइंट को इससे मिला देना है। फिर उसी के पास मिनी ड्राफ्टर को टाइट कर लेंगे, जैसे कि इसमें टाइट कर रहे थे। मिनी ड्राफ्टर को टाइट करके फिर ऊपर ले जाएंगे, जहां पे मिनी ड्राफ्टर का पॉइंट ये यहाँ पे टच करेगा, यहाँ खींच लेंगे, फिर ये खींच लेंगे, फिर ये खींच लेंगे, ये हो जाएगा। इस तरीके से इसको हम प्रॉपर ड्रॉ करेंगे और ये पार्ट हमें डिवाइड हो गए। कितने पार्ट में डिवाइड हो गए, ये देखिए, ये भी हमारा कितने पार्ट में डिवाइड हो गया। 10 के बाद कितना हो गया, 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। तो इस तरीके से 10 भाग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 बराबर भाग डिवाइड हो गए। ये जो 10 बराबर भाग डिवाइड हो गए, अब इसको पूरा का पूरा पैरेलल आप चाहे ड्रॉ कर दीजिए, चाहे केवल एक ब्लॉक में ही ड्रॉ करिए, चाहे पूरे में ड्रॉ कर दीजिए, चाहे एक ब्लॉक में ही ड्रॉ करिए। तो आप क्या है, आंसर यहीं पे लाना है तो केवल एक ब्लॉक में ड्रॉ कर दीजिए, एक ब्लॉक में केवल आप ड्रॉ कर दीजिए। कैसे ड्रॉ करेंगे, देखिए कैसे ड्रॉ करेंगे। इस तरीके से आप उठाइए और ये देखिए 0 0, तो ये तो जाहिर है लाइन, ये जाहिर है, इससे कोई मतलब नहीं है। ये 9 यहाँ मिलाइए, फिर ये वाली पॉइंट यहाँ मिलाइए, फिर इसको ये मिला दीजिए, इसको ये पैरेलल मिला दीजिए, इसका ये हो गया आपका सिमिलर, इसका ये हो गया, इसका ये मिला दीजिए और यहाँ पे मैच करा दीजिए और ये मैच करा दीजिए। 10 बराबर भाग आपके डिवाइड हो चुके हैं। अब इन 10 बराबर भागों में हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे। ये जो हॉरिजॉन्टल भाग पार्ट दिखाई दे रहे हैं ये 1 1 सेंटीमीटर हैं और जो वर्टिकल वाले पार्ट दिखाई दे रहे हैं ये 1 1 डेसीमीटर है, क्योंकि 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर 5 मीटर 6 मीटर और 6वें मीटर को 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होता है। 10 बराबर भागों में बांटा तो एक एक भाग 1 1 डेसीमीटर को दिखा दिया। अब उस एक वर्टिकल भाग को हमने हॉरिजॉन्टली 10 पार्ट में डिवाइड कर लिया, तो इस तरीके से एक एक पार्ट हमारा 1 1 सेंटीमीटर दिखाई देने लगा। डिस्टेंस हमें कितना मेजर करना था वो देखिए क्वेश्चन में डिस्टेंस कितना मेजर करना था, 3.85 मीटर। इसका मतलब 3 मीटर 8 डेसीमीटर और 5 सेंटीमीटर। आइए देखते हैं, देखिए यहाँ 0 था, 1 2 3 4 5। आप हमेशा करेंगे क्या कि जो ये एक पहला ब्लॉक होता है यहाँ पे 0 मानेंगे, इसके इधर 1 2 3 4, इसके इधर 1 2 3 4 या 1 डैश 2 डैश 3 डैश ऐसे मानेंगे, तभी आपको सही रहेगा क्वेश्चन बनाने में। अब देखिए 3 मीटर मेजर करना था, तो यहाँ से चलिए 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर, ये जो डिस्टेंस आ गई 3 मीटर आ गई। 8 डेसीमीटर मेजर करना था तो 8 ब्लॉक इसको आप मेजर कर लीजिए। 8 ब्लॉक यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8वां ब्लॉक यहाँ पे आ चुके हैं। अब यहाँ से लेके यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस हमारी है 3 मीटर 8 डेसीमीटर। अब ऊपर चढ़िए, कितना सेंटीमीटर जाना है, तो ये हमारा जाना है 5 सेंटीमीटर, यानी कि 5 ब्लॉक ऊपर जाइए। यहां से जहां तक आ चुके, यहां से 1 ब्लॉक 2 ब्लॉक 3 ब्लॉक 4 ब्लॉक 5 ब्लॉक, और यहीं पे आप एक स्टार बना दीजिए और इसके पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ करिए। इसके पैरेलल में एक लाइन यहां से लेकर यहां तक आप ड्रॉ कर दीजिए, कहां तक, 3 वाले पॉइंट तक, और उसके बाद यहां पर भी एक स्टार ड्रॉ कर दीजिए और इसके ऊपर डिस्टेंस आप दिखा दीजिए। कैसे डिस्टेंस दिखाएंगे वो देखिए, यहां से लेकर ये परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करिए, ये परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करिए और यहाँ पे इस तरीके से इन दोनों को मैच कराइए। मैच कराकर एरो बना दीजिए, 1:3 का एरो बना दीजिए और इसकी जो टोटल डिस्टेंस आपके दिखाई दे रही है आप यहाँ पे लिख लीजिए कितना मीटर है, 3 मीटर
8 डेसीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, या इसको आप सीधे ऐसे लिख सकते हैं 3.85 मीटर। तो ये क्वेश्चन आपका 10 मार्क का आप जाकर कंप्लीट हो गया। बहुत ही शानदार क्वेश्चन होता है, बहुत ही इजी तरीके से इसको बनाया जा सकता है। ये कब आया है? यूपी बोर्ड यानी कि BTUP 2021 मीन्स पिछले साल का ये क्वेश्चन है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कैसा क्वेश्चन आया है उसको सॉल्व करते हैं। देखो पहले क्वेश्चन में टाइम इसलिए लगा क्योंकि हमें पूरे के पूरे स्टेप समझाने थे कि कैसे पूरा का पूरा डायग्राम हमारा बन रहा है। अब एक बार आपको पूरा स्टेप समझ आ गया तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारा टारगेट है कि एक एक क्वेश्चन जो भी प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उनको हम सॉल्व कर लेंगे। जब सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो आपका भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा कि जब पिछले साल के सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं तो इस साल का क्वेश्चन तो हमारा सॉल्व हो ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। देखिए 2021 का क्वेश्चन कर लिया था, एक 2022 का, मतलब 22 का मतलब 2021, वो 2021 में आया था, 2022 में आया है। 2023 में जो एग्जाम होगा वो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आता है। तो ये क्वेश्चन जो दिया है, एक नक्शे पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी 14 सेंटीमीटर है। एक मैप है, मैप में दो बिंदुओं के बीच की दूरी 14 सेंटीमीटर दिया है, जबकि असली दूरी 20 किलोमीटर है। इसका मतलब वास्तविक दूरी 20 किलोमीटर है, काल्पनिक दूरी 14 सेंटीमीटर दिया गया है। तो जब हम आरएफ निकालेंगे, आरएफ की वैल्यू होते हैं काल्पनिक माप अपॉन वास्तविक माप, काल्पनिक माप अपॉन वास्तविक माप। अब जब वास्तविक माप, काल्पनिक माप कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर। यूनिट जरूर ध्यान में रखें क्योंकि यहीं पे गड़बड़ होता है। और ये कितना दिया? 20 किलोमीटर। अब यूनिट कन्वर्जन कर लेंगे तो 14 सेंटीमीटर अपॉन 20, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर में हो जाएगा, इंटू 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी सेंटीमीटर में आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे आप, इसको सॉल्व कर लेंगे मतलब इसका टोटल आरएफ आएगा। आप इसको ऐसे कर सकते हैं, 7 यहाँ कर दीजिए, 10 यहाँ कर दीजिए, तो इसका आरएफ आएगा 7/10 टू द पावर कितना जीरो है? 1 2 3 4 5 6, 10 टू द पावर 6। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप आरएफ की सीधे वैल्यू लिख सकते हैं 7 डिवाइड बाई 1, 1 2 3 4 5 6, 6 0, 1 2 3 4 5 6। इस तरीके से ये हमारा क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आरएफ निकल जाएगा। आगे बात करते हैं। इस क्वेश्चन में दिया है, इस नक्शे की एक विकर्ण मापनी बनाई है, मतलब डायगोनल स्केल बनाना है, डायगोनल स्केल बनाना है जिस पर किलोमीटर, हेक्टोमीटर पढ़े जा सके, किलोमीटर और हेक्टोमीटर पढ़े जा सके, तथा 25 किलोमीटर तक की दूरी मापी जा सके। मतलब जो अधिकतम दूरी मापने के लिए मापनी पर्याप्त हो वो 25 किलोमीटर हो। इसने कह दिया कि 25 किलोमीटर तक की दूरी मापी जा सके, मतलब मैक्सिमम जो लेंथ ऑफ स्केल हमारी है 25 किलोमीटर है, यानी कि मापनी की अधिकतम लंबाई कितनी हो जाएगी? 25 किलोमीटर। ये हमारा हो गया। इस मापनी पर 17.6 किलोमीटर की दूरी को अंकित कीजिए। 17.6 किलोमीटर, ध्यान से देखिएगा, ये कितनी दूरी पूछ रहा है? जो दूरी पूछ रहा है वो 17.6 किलोमीटर, यानी कि हम इसको और तोड़ सकते हैं, 17 किलोमीटर, 17 किलोमीटर प्लस, अब देखो यहां हेक्टोमीटर की बात कर रहा है। 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर होते हैं, तो यहाँ पे 6 हेक्टोमीटर हो जाएगा। अब मीटर, 1 हेक्टोमीटर में 10 मीटर होते हैं, तो 10 मीटर 1 हेक्टोमीटर में होते हैं, तो हम यहाँ पे मीटर तो 0 है, इसको हम देखेंगे 17.60 है, ये हेक्टोमीटर, मीटर और ये किलोमीटर, तो प्लस 0 मीटर। चूंकि 3 यूनिट दिखा सकते थे, चाहे 2 ही यूनिट से आप बना लीजिए, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका हो गया। अब आइए इसका हम निकाल लेते हैं लेंथ ऑफ स्केल।
लेंथ ऑफ स्केल यानी कि मापनी की लंबाई, मापनी की लंबाई बराबर फार्मूला मैंने बताया है आपको, आर एफ इंटू मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्केल, मतलब एल मैक्सिमम। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए, एल मैक्सिमम मतलब कितना अधिकतम मापी जा सकती है, 25 किलोमीटर। तो यहां से देखिए आर एफ की वैल्यू कितना दिया है, आर एफ की वैल्यू 7/2 सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख आ गया। 7 डिवाइड बाई ये हो गया 10 लाख इंटू मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्केल कितना है, 25 किलोमीटर है। तो यहाँ पर लिख दीजिए 25 इंटू, हमें सेंटीमीटर में करना है क्योंकि हम लेंथ ऑफ स्केल सेंटीमीटर में करेंगे, मेजर करेंगे, तो इसीलिए सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। अब किलोमीटर दिया है तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, इंटू मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करिए तो 100 हो जाएगा। 3 2 5 0 से 3 2 5 0 कैंसिल आउट हो गया। ऊपर कितना हो जाएगा, 25 इंटू 7, 25 इंटू 7 डिवाइड बाई 10। इस तरीके से अब इसको और सॉल्व कर लीजिए। 25 चौको 100, 25 5 125, 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175, 175 डिवाइड बाई 10 यानी कि 17.5। तो लेंथ ऑफ स्केल कितनी आ गई, 17.5 सेंटीमीटर। मापने की लंबाई कितनी आ गई, 17.5 सेंटीमीटर। अब 17.5 सेंटीमीटर की हम एक लाइन बनाएंगे और इस तरीके से देखिए 17.5 वास्तविक एक लाइन बनाएंगे 17.5 सेंटीमीटर की। 17.5 सेंटीमीटर की एक लाइन बनाएंगे और ऊपर 2 सेंटीमीटर चले गए, इधर भी इसको ब्लॉक में कन्वर्ट कर लेंगे। ये हमारा हो गया। अब चूंकि 17.5 हमारा क्या है, 25 किलोमीटर के बराबर है, तो हम देखो ये हमारा ह्यूमन सेंस मतलब ये हमारी थिंकिंग पे डिपेंड करता है। ये जो टोटल 17.5 सेंटीमीटर है ये बराबर 25 किलोमीटर के दिखाई दे रहा है, क्योंकि मापने की जो अधिकतम लंबाई थी इस नक्शे पर जो माप पढ़ी जा सके कितनी थी, 25 किलोमीटर थी। तो बराबर 25 किलोमीटर वही तो है मैक्सिमम लंबाई जो हम निकाल रहे हैं। तो ये हमारा हो गया 25 किलोमीटर। अब इसको अगर हम 25 भागों में डिवाइड करेंगे तो एक एक भाग 1-1 किलोमीटर का दिखाई देगा, लेकिन 25 पार्ट डिवाइड करना थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। तो उसके लिए हम चेक करेंगे कि क्वेश्चन कितना मापने के लिए कह रहा है। तो क्वेश्चन देखिए कह रहा है मापने पर 17.6 किलोमीटर की दूरी दर्शाइए, 17.6 किलोमीटर की दूरी दर्शाइए। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 5-5 किलोमीटर के डिस्टेंस में डिवाइड कर लेंगे। हम लोग क्या करेंगे, 5-5 किलोमीटर के डिस्टेंस में डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, 5-5 किलोमीटर का 5 भाग डिवाइड कर लेंगे। चलिए 5-5 किलोमीटर के 5 भाग डिवाइड कर लेंगे इस तरीके से, 1 2 3 4 एंड 5। अब ये 5 पार्ट में डिवाइड हो गया। लास्ट वाले पार्ट को देखो, 5-5 किलोमीटर का लास्ट वाले पार्ट को फिर से 5 भागों में डिवाइड करेंगे तो वो 1-1 किलोमीटर का दिखाई दे जाएगा। तो लास्ट वाले पार्ट को हम क्या करेंगे, अब फिर से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के लिए मैंने मेथड बताया है, 5 भागों में डिवाइड करना है। तो पहले आप क्या करें, लगभग 75 डिग्री की एक लाइन ले लीजिए और यहां से क्या करिए, 0 से उठाइए, 1 आर्क 2 आर्क 3 आर्क 4 आर्क 5, जितने भागों में डिवाइड करना है उतनी आर्क आपको बनानी है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब इसको क्या करिए, इस आर्क को ऐसे मैच करा दीजिए, इस आर्क को आप मैच करा दीजिए। कैसे मैच करा दीजिए, इस तरीके से यहां इस पॉइंट से मैच करा दीजिए। किसका यूज करके, मापनी का मिनी ड्राफ्टर का यूज करके, और उसके पैरेलल में ले जाइए और ये मैच करा दीजिए, मतलब टाइट कर लीजिए इसको। फिर उसको आगे बढ़ाइए, जहां पे पॉइंट दिखेगा वहां से एक लाइन खींच दीजिए। फिर आप मापनी मतलब स्केल को आगे बढ़ाइए मिनी ड्राफ्टर को, और मिनी ड्राफ्टर आपका आगे बढ़ते बढ़ते आएगा और जहां पे पॉइंट दिखेगा वहां से आप ये पार्ट खींच दीजिए। फिर यहां से खींच दीजिए और यहां से खींच दीजिए।
आप देखिए शानदार तरीके से ये हो गया 0 1 2 3 4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 डैश हो जाएगा। देखो कितने पार्ट में डिवाइड हो गया 0 1 2 3 4 5 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब सिमिलर देखो एक एक पार्ट 1 किलोमीटर दिखाई दे रहा है, हमें कितना मेजर करना है 0.6 किलोमीटर। 17 किलोमीटर 0.6 किलोमीटर, तो 0.6 किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर को भी 10 भागों में डिवाइड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस 1 किलोमीटर को पहले इसको आप परपेंडिकुलर देखो, ये हो गया 1 2 3 4 5 6। आपको मेजर करना है, आपको डायरेक्ट कैसे करना है, स्केल रखो इसके पैरेलल परपेंडिकुलर, यहाँ पे एक लाइन पॉइंट कर दो, यहाँ पे एक पॉइंट कर दीजिए, यहाँ से उठाई यहाँ पे कर दीजिए और यहाँ से उठाई यहाँ पे कर दीजिए। 1 2 3 4 5 भाग आपको दिखाई दे गए। जब 5 भाग आपको दिखाई दे गए तो इन पार्ट को क्या करिए, आपस में एक भाग इंक्लाइन कर दीजिए, इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से ऐसा कर दीजिए और लास्ट वाले को उठाइए यहां से और इसको मैच करा दीजिए। ये 10 पार्ट हो गए, सॉरी 5 पार्ट हो गए। अब इस एक भाग को एक एक पार्ट 1 किलोमीटर को दिखा रहा है, ये 1 किलोमीटर को दिखा रहा है, ये 5 किलोमीटर 1 किलोमीटर 5 किलोमीटर एंड 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर को फिर 10 भागों में डिवाइड कर दीजिए तो 0.1 0.2 0.3 किलोमीटर आ जाएगा। तो इसको डिवाइड करने के लिए हमने मेथड बताया है। अब की बार देखो 5 भागों में था, लेकिन इस बार कितना करेंगे 10 भागों में करेंगे, क्योंकि हमें 0.1 0.2 0.3, अब चाहे तो 5 भागों में भी कर सकते थे, क्योंकि क्वेश्चन 17.6 है तो 0.2 0.4 0.6 आसानी से हो सकता है 5 भागों में भी। तो जहां से हम जितना शॉर्टकट देखें उतना आसान हम कर सकते हैं क्वेश्चन को। अगर आप एग्जाम में 10 भाग कर दिए तो भी गलत नहीं होगा, 5 पार्ट कर देंगे तो भी गलत नहीं होगा। तो पहले 5 पार्ट कर दीजिए, देखिए आर्क सेट करिए, 1 2 3 4 5 पार्ट हो गए। अब 5 पार्ट से क्या करिए, इसको आप मैच करा दीजिए, इससे मैच करा दीजिए। फिर आप क्या करिए, मिनी ड्राफ्टर को उठाइए, खींचते जाइए, जहां पे दिखाई दे वहां से इसको आप मैच करा दीजिए 2, फिर यहां से मैच करा दीजिए 3, फिर यहां से मैच करा दीजिए 4, फिर ये मैच करा दीजिए 5। तो ये आपके 5 पार्ट तैयार हो गए। अब 5 पार्ट तैयार हो गए, 1 2 3 4 5। अब क्या करिए, आगे बढ़िए और इसको मैच कराइए, आगे बढ़िए और इसको आप क्या करिए मैच करा दीजिए इस तरीके से, पैरेलल लाइन से ड्रा कर दीजिए। अब हमें क्वेश्चंस में जो सॉल्व करना था, सॉल्व कितना करना था 17 मीटर, तो 17 मीटर को हम लिख सकते हैं 15 + 2.6, इसको लिख सकते हैं 15 + 2 + 0.6। ये किसमें है, सारी दूरी मीटर में है। इतना लिखेंगे तो 15 मीटर, पहले देखो यहाँ 0 से स्टार्ट करो, 5 10 15, 15 मीटर कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा, क्योंकि एक एक ब्लॉक 5-5 किलोमीटर का है। अब 15 मीटर + 2 मीटर, अब देखो एक ब्लॉक कितने का है, एक ब्लॉक 1 मीटर का है, तो 2 ब्लॉक 2 मीटर हो गया, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक 17 मीटर है और 0.6 मीटर जाना, मतलब 0.2 0.2 0.2, 3 ब्लॉक ऊपर चले जाइए। यहाँ से देखिए 1 2 3 ब्लॉक आप ऊपर चले गए और यहाँ पे जो डिस्टेंस मिलेगी, यहाँ पे स्टार बनाइए, स्टार बनाइए और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको आप क्या करिए मैच करा दीजिए। यहां से लेकर यहां तक आप इसको मैच करा दीजिए इस तरीके से, कहां तक 5 10 15, ये मैच करा दिया और इसको ऊपर ले जाइए और इसको ऊपर ले जाइए, यहां पर भी एक स्टार बना दीजिए और उसके बाद इसको आपस में मैच करा दीजिए। मैच करा के यहाँ पे क्या करिए, 1:3 अनुपात का एरो बनाइए और यहाँ पे लिखिए डिस्टेंस कितने लिखिए 17.6 मीटर। ये जो दूरी आपकी अब दिखाई दे रही है, ये दूरी कितनी 17.6 मीटर। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। अब ये क्वेश्चन बहुत ही देखो 0 1 2 3 4 5, सिमिलर यहाँ से भी कर सकते हैं 0 1 2 3 4 5। तो ये बहुत ही आसानी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। किसको,
विकर्ण मापनी का एक क्वेश्चन जो कि 2022 में यानी कि पिछले साल आया हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आया हुआ है, क्वेश्चन नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, मतलब काल्पनिक रेखा अगर हम बात करें, आरएफ इज इक्वल टू काल्पनिक माप बटे वास्तविक माप। और ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन 2019 में आया है। 2020-21 का क्वेश्चन मैंने कराया लॉकडाउन पीरियड वाला, फिर 2022 का कराया आफ्टर लॉकडाउन, और 2019 यानी कि बिफोर लॉकडाउन कैसा क्वेश्चन आता था उसकी बात कर रहे हैं। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर के, यानी कि काल्पनिक माप कितना है 1 सेंटीमीटर और वास्तविक माप कितना है 1 मीटर। तो आरएफ कितना निकल जाएगा, 1 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, दैट मीन्स आरएफ इज इक्वल टू 1/100 आ गया। अब ये आरएफ हम आसानी से निकाल सकते हैं, मतलब रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन यानी कि निरूपक भिन्न निकाल सकते हैं। प्लेन स्केल यानी कि देखो सिंपल स्केल की बात कर रहा है, सिंपल स्केल की रचना करिए जिसमें मीटर एवं डेसीमीटर पढ़े जा सके, जिसमें मीटर और डेसीमीटर पढ़े जा सके, चूंकि 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होता है। 14 मीटर तक मापा जा सके, मतलब अधिकतम लंबाई कितनी मापी जा रही है 14 मीटर, यानी कि मापनी की अधिकतम लंबाई कितनी है 14 मीटर है। और इस स्केल पर 12.4 मीटर की दूरी दिखाइए। कितनी दूरी दिखाना है 12.4 मीटर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 12 मीटर प्लस ये जो 0.4 मीटर है, यानी कि 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होता है, तो 4 डेसीमीटर है, ये 4 डेसीमीटर। आप एग्जाम में भी इस तरीके से लिख दीजिएगा, एग्जामिनर को और अच्छा लगेगा, क्लियर जब आप बता देंगे कि हमें करना क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है। तो अब आइए कंस्ट्रक्शन करते हैं। सबसे पहले लेंथ ऑफ स्केल निकाल लेते हैं, मतलब मापनी की लंबाई, कितनी लंबी मापनी बनाएंगे। तो फार्मूला हम जानते हैं आरएफ इंटू एल मैक्सिमम, अधिकतम मापी जाने वाली दूरी। आरएफ की वैल्यू कितना दिया हुआ है 1/100 हमने निकाला है सॉल्व करके, 1/100 इंटू मैक्सिमम लेंथ कितना दिया हुआ है, कितनी मापी जा सकती है 14 मीटर मापी जा सकती है। ये ऊपर आपने क्या लिख दिया 14। अब चूंकि मीटर में दिया है और हमें स्केल को सेंटीमीटर में ड्रॉ करना है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 14 इंटू 100 सेंटीमीटर। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, तो इसकी टोटल जो लेंथ ऑफ स्केल आ गई 14 सेंटीमीटर आ गई। कितनी आ गई 14 सेंटीमीटर आ गई। मतलब 14 सेंटीमीटर लंबी एक ऐसी स्केल बनाएंगे जो कितने किलोमीटर के बराबर, सॉरी, जो 14 मीटर के बराबर दिखाई देगी। तो यहाँ पे देखिए 14 सेंटीमीटर की एक स्केल बनाइए, सरल मापनी, ये हो गया। अब इसको 1 सेंटीमीटर लेते जाइए, अगर सिंपल स्केल है तो। डायगोनल स्केल है तो 2 सेंटीमीटर ले सकते हैं, और कभी कभी कुछ लोग 3 सेंटीमीटर भी लेते हैं, लेकिन आप जनरली 2 सेंटीमीटर लीजिए, और सिंपल स्केल के लिए 1 सेंटीमीटर लीजिए, और इसको एक ब्लॉक से कनेक्ट कर दीजिए। इस तरीके से ये बना लीजिए। अब ये जो बन गया, ये 14 सेंटीमीटर बराबर 14 मीटर भी दिखाई दे रहा है, 14 सेंटीमीटर बराबर 14 मीटर। अब चूंकि 14 बराबर पार्ट में करेंगे तो कई सारे पार्ट हो जाएंगे, तो हम थोड़ा सा और छोटा कर ले, 7 बराबर पार्ट कर लें। एक एक पार्ट 2-2 मीटर के बराबर दिखाई देगा और 2-2 सेंटीमीटर होगा। क्यों? क्योंकि दूरी हमें कितनी मापना है, दूरी हमें मापना है 12.4। अगर यही दूरी 13.4 मेजर करना होता तब 14 पार्ट बनाते, क्योंकि देखो ये 2 के मल्टीप्लीकेशन में आ रहा है, तो इसीलिए हम 7 बराबर भागों में डिवाइड कर लेते हैं। ये सब ट्रिक एग्जाम के समय याद रखेंगे, आपका समय बचेगा। नहीं तो गलत तो नहीं होगा, आप 14 पार्ट में भी करके इसको सॉल्व कर लेंगे, गलत नहीं माना जाएगा, बट टाइम एक्स्ट्रा आपका कंज्यूम होगा। तो स्मार्ट स्टडी हम लोग यही करते हैं। कितने पार्ट में डिवाइड करें 7 पार्ट में, 2 3 4 5 देखिए 1 2 3 4 5 6 एंड
7। इस तरीके से 7 पार्ट में। अब ये छोटा पार्ट अभी आप मत देखो, हम आपको समझाने के लिए कह रहे हैं, बाकी आप सभी पार्ट बराबर देखिए, एग्जैक्ट बराबर होगा। एग्जाम ये गलत हो जाएगा अगर आप ऐसा करेंगे तो। आपको 2-2 सेंटीमीटर मेजर करना है, क्योंकि टोटल कितना है 14 सेंटीमीटर है, तो ये कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, 2 2 2 2 2 2। आप सभी 2-2 सेंटीमीटर का एग्जैक्ट पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, इस लास्ट वाले पार्ट को देखो, हमें 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होता है, तो कितने भाग में डिवाइड करना है, 10 भागों में डिवाइड करना है। 10 भागों में डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक यहां से लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इस लाइन को 10 बराबर भागों में आर्क से कट करेंगे। जितने पार्ट डिवाइड करना है सेम डिस्टेंस सेट करेंगे और वही डिस्टेंस हर जगह बराबर कट करेंगे। जैसे यहाँ पे गोला प्रकार की पिन रखा और एक आर्क लगा दिया, यहाँ पिन रखा, दूसरी आर्क, तीसरी आर्क, चौथी आर्क, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 10 आर्क हमने लगा दिया। जब 10 आर्क हमने लगा दिया तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मिनी ड्राफ्टर लेंगे। बहुत ही बेहतरीन यूज होता है मिनी ड्राफ्टर का। इस 0 और इस 10वें पॉइंट को आपस में मैच करा दीजिए और जहां पे मैच करे वहीं पे मिनी ड्राफ्टर को सेट कर दीजिए टाइट करके, नट बोल्ट को उसको टाइट कर दीजिए। फिर मिनी ड्राफ्टर को पीछे खींचिए, ये वाला पॉइंट जहां मिले उसको मिला दीजिए, फिर ये वाला पॉइंट जहां मिले इसको मिला दीजिए, फिर ये पॉइंट जहां मिले इसको मिलाइए, ये पॉइंट जहां मिले इसको मिलाइए, इसको मिलाइए। इस तरीके से आप देखेंगे कि ये 10 बराबर भागों में डिवाइड हो चुका है। अब क्योंकि ये सिंपल स्केल है तो आप इसको सीधे परपेंडिकुलर क्या करिए, मैच करा दीजिए। अब कोई भी ब्लॉक इंक्लाइन करने की जरूरत नहीं है, सीधे आप क्या करिए, मैच करा दीजिए। सारे पार्ट को आपने मैच करा देना है और इस तरीके से आपकी सरल मापनी तैयार हो जाएगी। अब नामकरण कर दीजिए। नामकरण करने के लिए आप देखो यहाँ 0 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ क्या लिखेंगे 0 से 1 डैश, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरीके से आप इसको कर देंगे। मीटर कितना करना है, 12.4। इसको नहीं मीटर करना है, 12.4। तो यहाँ बैठ जाइए, देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, मतलब यहाँ तक आप आ गए, यहाँ तक आप आ गए। अब उसके बाद 0.4 यानी कि 4 डेसीमीटर जाना है। चूंकि ये हमारा क्या था, 2 मीटर था। ध्यान से देखना, 2 मीटर को 10 बराबर भागों में बांटा, यानी कि एक भाग आपका 2 डेसीमीटर के दिखाई देगा। ये चीज आपको ध्यान में देना है। चूंकि 2 मीटर को 10 बराबर भागों में बांटा है, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होता है, तो 2 मीटर में 20 डेसीमीटर होगा और 20 डेसीमीटर को 10 भागों में डिवाइड करेंगे तो एक भाग 2 डेसीमीटर के आएगा। और मेजर कितना करना है, 4, यानी कि यहां से यहाँ 1 हो गया और यहाँ 2 हो गया। तो अब यहाँ से इसको क्या करिए, डार्क लाइन कर दीजिए। यहां से लेकर यहाँ तक ये आप डार्क लाइन कर दीजिए, ये डार्क लाइन कर दीजिए और ये जो लाइन का आंसर हमें मिलेगा, फिर इसको परपेंडिकुलर ले जाइए, इसको भी परपेंडिकुलर ले जाइए और यहाँ पे इसकी वैल्यू को लिख दीजिए इस तरीके से, क्या बनाकर, एरो का अनुपात 1:3 लेना है। इस तरीके से बिल्कुल स्टिप एरो होनी चाहिए। और यहाँ पे कितनी ये दूरी है, इसके बीच की टोटल दूरी है 12.4 मीटर। तो ये हमारा हो गया सरल मापनी का कंस्ट्रक्शन। सरल मापनी का कंस्ट्रक्शन बहुत ही आसान होता है, 2019 में आया हुआ है। कभी 8 नंबर या 10 नंबर में आता है, अक्सर तक 10 नंबर में आता है, 8 नंबर में भी आता है, लेकिन अच्छा खासा मार्क्स दिला कर जाता है। अगर आप प्रॉपर तरीके से बना लेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे मापनी में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक दिन में 4 क्वेश्चन तो कम से कम कर ही ले हम लोग। 2018 का क्वेश्चन, अभी हमने 2019 का किया, देखो 22 का किया, 21 का किया, 21-20 का एक साथ हुआ था, 19 का किया, अब 18 का कर लेते हैं। अगली क्लास में इसके पहले का कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या कर लेंगे, इसके पहले का कर लेंगे। तो इस तरीके से चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, 1/40 निरूपक भिन्न की एक विकर्ण मापनी बनाइए।
तो कौन सी मापनी हमें बनाना है, डायगोनल स्केल बनाना है। यहाँ देखिए विकर्ण मापनी की बात कर दिया, अगर सरल मापनी की बात करता तो हम सिंपल स्केल बनाते। आरएफ आपका कितना दिया है, 1/40 सीधे दे दिया है। विकर्ण मापनी बनाइए जिस पर मीटर, डेसीमीटर तथा सेंटीमीटर पढ़े जा सके। 3 दूरियां पढ़नी है। 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होता है, सॉरी 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं। ये थोड़ा सा यूनिट याद रखनी पड़ेगी आपको। तथा जो 6 मीटर तक दूरी पढ़ने के लिए पर्याप्त हो, मतलब एल मैक्सिमम कितना दे दिया, 6 मीटर दे दिया। अधिकतम मापने के लिए 6 मीटर पर्याप्त है। इस मापनी पर 3.75 मीटर तथा 5.68 मीटर की दूरी दर्शाइए। पहली दूरी कितना दर्शाना है, 3.75। इसको आप ऐसे लिख लीजिए, 3 मीटर 7 डेसीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर, इतनी दूरी आपको दर्शानी है। दूसरी बात करते हैं, दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, कितना दर्शाना है, 5.68 मीटर। इसको आप ऐसे लिख लीजिए, 5 मीटर प्लस 6 डेसीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से ये हम इसको लिख लेते हैं। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। अब आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके देखते हैं कैसे बनेगा। तो सबसे पहले लेंथ ऑफ स्केल निकालते हैं, मापने की लंबाई। मापने की लंबाई निकालते हैं। लेंथ ऑफ स्केल बराबर क्या होता है, आरएफ इंटू मापनी पर मापी जाने वाली अधिकतम दूरी। मापनी पर मापी जाने वाली अधिकतम दूरी। तो यहां से देखिए लेंथ ऑफ स्केल इज इक्वल टू आरएफ की वैल्यू दिया है 1/40, 1/40 इंटू मैक्सिमम कितनी दूरी माप सकते हैं, 6 मीटर। मैक्सिमम कितना माप सकते हैं, 6 मीटर। तो यहाँ पे लिखिए 6 इंटू, चूंकि हमें मीटर में नहीं सेंटीमीटर में मापनी बनानी है तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 6 इंटू 100 सेंटीमीटर। देखो 0 से ये कैंसिल आउट हो गया, ये कितना हो गया 60/4, 60 डिवाइड बाई 4 यानी कि 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर की एक स्केल हमें बनानी है। लेंथ ऑफ स्केल कितना बनाना है, 15 सेंटीमीटर। यहीं से हमें पता कर लेना है कि इस 15 सेंटीमीटर बराबर कितने मीटर की दिखाई दे रहा है, 6 मीटर के। क्योंकि मैक्सिमम कितनी है, 6 मीटर उसकी लंबाई है। तो 6 मीटर को 6 भागों में डिवाइड करेंगे, एक भाग 1 मीटर को दिखाएगा, और 1 मीटर को 10 भाग में डिवाइड करेंगे तो 1 भाग 1 डेसीमीटर को दिखाएगा, और 1 डेसीमीटर को 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 1 पार्ट 1 सेंटीमीटर के बराबर दिखाई देगा। तो पहले कितने पार्ट डिवाइड करेंगे, 6 पार्ट, फिर 10 पार्ट, फिर 10 पार्ट। यहां से भी आप समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, 15 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचते हैं। 15 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचते हैं। ये हो गया 15 सेंटीमीटर। ऊपर क्या करेंगे, डायगोनल स्केल है तो 2 सेंटीमीटर गए, देन यहां तक गए और इसको मैच करा दिया। ये हो गया, 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे क्योंकि 1 पार्ट 1 मीटर को दिखाई देगा। 1 2 3 4 5 एंड 6। आप क्या करेंगे, 15 सेंटीमीटर था तो 15 सेंटीमीटर को 6 पार्ट में कैसे डिवाइड करेंगे, मैक्सिमम लेंथ 15 था तो 15 डिवाइड बाई 6 यानी कि 2.5 सेंटीमीटर। तो यहां से 2.5 सेंटीमीटर यहाँ पे पॉइंट करेंगे, यहां से 2.5 यहाँ पॉइंट करेंगे, यहां से 2.5 यहाँ पे, फिर 2.5, फिर 2.5, फिर 2.5, या सीधे एक ही बार में आप मिनी ड्राफ्टर रखेंगे और हर 2.5 पे पॉइंट लगाते जाएंगे। 2.5, फिर 5, 7.5, 10, तो इस तरीके से करते जाएंगे और ये बन जाएगा। अब इस लास्ट पार्ट को फिर से 10 भागों में डिवाइड करना है।
तो 10 भागों में डिवाइड करने के लिए सबसे पहले एक एंगल ले लीजिए। अब इसको क्या करिए, 10 आर्क में कनेक्ट कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सिमिलर यहाँ पे भी इसको 10 पार्ट में पहले इसको मैच करा दीजिए। 0 से इसको मैच करा दीजिए, इसको मैच करा दीजिए। अब मैच कराने के लिए मैंने आपको पूरा मेथड इतनी देर से बताया है कि मैच कैसे हो रहा है, आपको समझ आ गया होगा, इसमें कोई डाउट और दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये 10 पार्ट हो गए। अब हम यहाँ से नॉमेनक्लेचर कर दे। इस भाग को 0 बोलते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। प्रत्येक पार्ट 1-1 मीटर के बराबर दिखाई दे रहा है और उसकी वास्तविक कितनी है, 2.5 सेंटीमीटर है। सिमिलर यहाँ क्या करेंगे, यहां से देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको भी 10 बराबर। अच्छा पहले क्या करिए, यहाँ पे पॉइंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पॉइंट कर लीजिए। फिर इसके बाद इसको मैच कराइए और एक ब्लॉक तिर्यक मैच कराइए। ये हो गया, यहाँ पे एक ब्लॉक तिर्यक, फिर इससे मैच कराइए। इसको अलग कलर से कर देते हैं ताकि आपको समझ आए। चलिए इसको अलग कलर से कर देते हैं ताकि आपको समझ आए। इस तरीके से एक ब्लॉक ये तिर्यक मैच करा दिया, फिर एक ब्लॉक ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इस तरीके से सारे पार्ट को मैच करा देंगे। जो लास्ट में एक ब्लॉक बचेगा, देखो अब 0 से उठाएंगे और इसको मैच करा देंगे। 0 से उठाएंगे, इसको मैच करा देंगे। सिमिलर क्या करिए, यहाँ पर इसको भी देखो, ये 1-1 मीटर था, 1 मीटर को 10 डेसीमीटर में डिवाइड कर लिए। अब 1 डेसीमीटर को 10 सेंटीमीटर में डिवाइड करने के लिए यहां से एक इंक्लाइन लाइन ले लीजिए और लाइन लगभग 75 डिग्री ले सकते हैं, 67.5 डिग्री ले सकते हैं, 60 से 75 डिग्री के बीच में कुछ भी ले सकते हैं। ये हो गया। इसको 10 भागों में डिवाइड करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और एवरी पार्ट को आप क्या करिए, पहले यहाँ 0 से मैच कराइए, फिर इसको खिसकाइए, जहां पे जाए वहां पे मैच करा दीजिए। फिर इस पार्ट को उठाइए, इस पार्ट को उठाइए। इस तरीके से सभी पार्ट को आप क्या करिए, मैच करा दीजिए और ये आपके पार्ट डिवाइड हो गए। अब ये पार्ट डिवाइड जो हो गए, अब इसको क्या करिए कि सिंपल सा पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लीजिए। पैरेलल लाइन आप ड्रॉ कर लीजिए। इस तरीके से आप चाहे जहां तक ले जा सकते हैं, आप पूरा फुल स्केल तक भी ले जा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और आप यहां तक आप इस तरीके से ड्रॉ कर लीजिए, चाहे तो आप इतना ही केवल रख दीजिए। आपको आंसर लाना है तो यहीं तक आप रख दिए, सारे पार्ट ये मैच हो गए। इस तरीके से आपने डिवाइड कर लिया। अब जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, देखिए ये आपका 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर और 1 मीटर है। पहला क्वेश्चन कितना पूछा जा रहा है, पहला क्वेश्चन कितना दिखाई दे रहा है, हमें दिखाना है। देखिए 3.75 मीटर, पहला क्वेश्चन 3.75 मीटर। और जो दूसरा क्वेश्चन है वो कितना हमें मेजर करना है, वो है 5.68 मीटर, 5.68 मीटर। ये दो क्वेश्चन दिखाने हैं। पहले 3.75 मतलब 3 मीटर 7 डेसीमीटर 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ 0 से स्टार्ट करिए, 0 से स्टार्ट करिए और 0 से स्टार्ट करेंगे तो देखिए 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर यहाँ पे पॉइंट कर लिया। और कितना डेसीमीटर चलना है, 7 डेसीमीटर। 1 2 3 4 5 6 7 ये चल लिए। अब यहाँ से देखिए वर्टिकल कितने ब्लॉक में जाना है, वर्टिकल कितने ब्लॉक में जाना है, 5 सेंटीमीटर। तो 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ आ गए, 1 2 3 4 5 यहाँ पे आप स्टार कर लीजिए और इस लाइन को आगे बढ़ाइए, आपस में मैच कराइए। किससे मैच कराइए, 3 वाले से मैच करा दीजिए। और यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करिए, इसके पैरेलल नहीं परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। और यहां से भी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करिए,
इन दोनों को आपस में मैच करा दीजिए और ये जो आपका आंसर आ गया है, यहाँ पे एरो बनाइए 1:3 की, और इसका आंसर कितना आया है 3 मीटर 7.5 मतलब 3.75 मीटर, ऐसे लिख दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 इस पे दिखाना है 5.68 मीटर। तो सबसे पहले देखिए 5.68 यानी कि इस तरीके से पहले देखिए 0 से लेकर 1 2 3 4 5 मीटर यहां तक हो गया, हमें 5 मीटर दिखाना है। 5 मीटर हो गया, 0.68 यानी कि 5 मीटर, ये पॉइंट फिक्स हो गया है। 0.68 मतलब 6 डेसीमीटर और 8 सेंटीमीटर। तो 6 डेसीमीटर कहां तक आएगा, 1 2 3 4 5 6 डेसीमीटर, और ऊपर कितना जाना है 8 सेंटीमीटर, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे आप क्या करिए स्टार बना दीजिए और इस स्टार को मैच कराइए किससे, पूरे 5 वाली लाइन से। यहाँ पे मैच करा दीजिए, यहाँ पर भी एक स्टार बना दीजिए और इसको परपेंडिकुलर ऊपर ले जाइए। अब चाहे तो इसके ऊपर चाहे इसके नीचे कहीं पे भी आप दिखा सकते हैं, वो कोई बाध्यता नहीं है कि आपको कहाँ दिखाना है। और आपने इस तरीके से इसको मैच करा दिया। अब इस पे क्या करिए, इसको एरो का रेशियो लेकर एरो बना दीजिए ताकि पता चले कि ये इसके बीच की डिस्टेंस है, और यहाँ पे वैल्यू लिख दीजिए 5.68 मीटर। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन पूरी तरीके से सॉल्व हो चुका है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नामकरण या नॉमेनक्लेचर भी जरूर कर दीजिएगा। तो ये हमारा हो गया अभी तक का इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो स्केल से क्वेश्चंस आया हुआ था। 2018 तक हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। आगे हम लोग नेक्स्ट और भी कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद एक नया इंटरेस्टेड टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे, है ना। वैसे मुझे उम्मीद है कि इतने क्वेश्चन से ही आपको समझ आ गया होगा, लेकिन और कुछ कठिन टॉपिक भी होते हैं, कुछ कठिन क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे वो चाल समय दूरी से आते हैं, रेलवे की लंबाई से आते हैं, तो कुछ टेक्निकल मैथमेटिकल क्वेश्चन भी आते हैं स्केल से रिलेटेड, उसको भी हम सॉल्व कर देंगे। तो हम ये उम्मीद करेंगे कि जो भी हमारे स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे होंगे वो 100% अपने ड्राइंग के क्वेश्चंस में कभी भी स्केल का क्वेश्चन छोड़कर नहीं आएंगे। और ड्राइंग ही नहीं, अगर आप प्रॉपर हमारे चैनल को फॉलो करते हैं तो जितने भी लेक्चर हम अपलोड करते हैं सारे लेक्चर से हमारी पूरी कोशिश ये है कि जो भी क्वेश्चन आप पढ़ें, मतलब जो भी टॉपिक पढ़ें, वो टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएं। तो ये हमारी पूरी भरसक कोशिश रहती है। और मीडियम हम हिंदी मीडियम रखते हैं, जो कि हमारी प्राथमिकता है। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे यूपी पॉलिटेक्निक के मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करिए और हमारे वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे पहुंचाइए, क्योंकि ये यूपी पॉलिटेक्निक के लिए एक स्पेशल प्लेटफॉर्म बनाया गया है जहां पर सारे सब्जेक्ट एक साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं। तो चलिए हम इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।